टॉपबिज। नमस्कार, मैं हूं गुंजन माहौर और आज मैं आपके साथ एक ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर करने वाली हूं जिसमें आपको ज़्यादा निवेश की आवश्यकता नहीं है। इस बिजनेस में आप घर बैठे बहुत कम पैसों में बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, आज कई ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं और अपने खुद के बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, पर प्रॉपर गाइडेंस ना होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों के साथ एक काफ़ी अमेजिंग बिजनेस आइडिया शेयर करने जा रही हूँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस की। इसमें हम हमारे घर के किचन का वेस्ट, ऑफिस वेस्ट जैसे कार्डबोर्ड, पेपर, टिश्यू जैसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, स्पेशली वो चीज़ें जिन्हें हम रिसाइकल कर पाएँ। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। ये कारोबार वेस्ट मटेरियल यानी कि रिसाइकलिंग बिजनेस आइडिया के ऊपर बेस्ड है, इसलिए आप घर के कबाड़ से भी यह कारोबार शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस बिजनेस ने कईयों को लखपति बना दिया है। इस बिजनेस का दायरा बहुत बड़ा है। दुनिया भर में करीब 2 बिलियन टन से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल्स हर साल जनरेट होते हैं। वहीं भारत में भी लगभग 270 मिलियन टन से ज़्यादा कबाड़ जनरेट होता है। इतनी भारी मात्रा में वेस्ट को मैनेज करना सबसे मुश्किल है। ऐसे में अब लोग वेस्ट मटेरियल से घर की सजावट के आइटम, ज्वेलरी, पेंटिंग्स जैसी चीज़ें तैयार करके इस बड़ी समस्या को बिजनेस में बदल रहे हैं। कबाड़ के कारोबार से कईयों ने अपना फ्यूचर संवारा है और आज लाखों का मुनाफा भी कमा रहे हैं। कबाड़ से आप काफ़ी कुछ बना सकते हैं, जैसे कि टायर से सिटिंग चेयर बना सकते हैं। अमेज़ॉन पर इसकी कीमत 700 रुपये के आसपास है। इसके अलावा कप, लकड़ी के ग्राफ्ट, केटली, ग्लास, कंगा व अन्य होम डेकोरेट सामान तैयार कर सकते हैं। अंत में मार्केट का काम शुरू होता है। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर इसे आप बेच सकते हैं। इससे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से बेच सकते हैं। इसके अलावा आप पेंटिंग्स में रुचि रखते हैं तो आप अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनाकर भी बेच सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस बिज़नेस की शुरुआत कैसे करें। किसी भी रिसाइकलिंग व्यवसाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले रिसाइकल उत्पाद के बारे में जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। वहीं कई लोग रिसाइकलिंग बिजनेस के बारे में सोचते हैं कि सोडा के डिब्बे, प्लास्टिक की बोतल्स और पुराने पेपर को जमा करना ही रिसाइकलिंग बिजनेस का पार्ट है, बल्कि वास्तव में सबसे अधिक लाभकारी रिसाइकलिंग बिजनेस अन्य वस्तुओं और सामग्री पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के तौर पर कंप्यूटर, सेल फोन्स एवं घर के अन्य चीज़ों में से काम ही चीज़ें निकालना है। इसके लिए जिस उत्पादन को आप रिसाइकिल करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट की रिसाइकलिंग प्रक्रिया का पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह एक पर्यावरण अनुकूल ऑपरेशन भी है। रिसाइकलिंग व्यापार अधिकांश छोटे पैमाने पर विनिर्माण के रूप में माना जाता है। इस तरीके के व्यापार में आपको सर्वप्रथम ध्यान रखना होगा कि आप किस मटेरियल को रिसाइकिल करना चाहते हैं। फिर उसी हिसाब से बिजनेस का स्ट्रक्चर बनाना होगा। उसके बाद अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कचरे से कोई फ्यूल उत्पादन करना चाहते हैं तो फिर उसी हिसाब से कंपनी के लिए इक्विपमेंट लेने होंगे और वैसे ही कंपनी को डिज़ाइन करना होगा। फिर आपको अपनी कंपनी के लिए एक नाम सुनिश्चित करना होगा। फिर अपनी कंपनी का एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवाएं, क्योंकि हर कंपनी के लिए ज़रूरी है कि पहले से ही कंपनी का स्ट्रक्चर परिभाषित किया जा चुका हो, जिसमें आपको अपने फर्म का काम करने का तरीका, समय एवं वर्क, कैसे काम करेंगे और क्या करेंगे, सब कुछ निश्चित होना चाहिए। साथ ही किसी भी तरह के रिसाइकलिंग बिजनेस को शुरू करने से पहले देख लें कि आपका बजट कितना है, क्योंकि बहुत से ऐसे रिसाइकलिंग व्यापार हैं जो काफ़ी मात्रा में निवेश मांगते हैं। इसलिए अपने बजट के अनुसार ही रिसाइकलिंग के व्यापार का चुनाव करें। रिसाइकलिंग के व्यापार में होने वाले फायदे रिसाइकलिंग हो रहे प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू पर निर्भर करते हैं। वहीं ऐसे रिसाइकल व्यवसायों की बात करें जिनमें धातु को रिसाइकल किया जाता है तो उसमें लगभग 50% तक का लाभ कमाया जा सकता है।
आंकड़ों को देखते हुए बात करें तो स्क्रैप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज ने इनकॉर्पोरेशन के संस्थान के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने अकेले चीन में 4,80,000 करोड़ की स्क्रैप धातु को एक्सपोर्ट किया था। एक कंसाइनमेंट सेंटर जो हाउस होल्ड आइटम्स को रिसाइकिल करते हैं या फिर सेकेंड हैंड स्टोर धनराशि के साथ 20 से 50% तक लाभ को आसानी से बचा लेते हैं। कभी कभी इस व्यवसाय से 100% तक का भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। पुराने अखबारों को रिसाइकिल करने के बाद आप प्रति टन 3,240 रुपए का लाभ हासिल कर सकते हैं, जबकि कार्डबोर्ड को रिसाइकिल के जरिए प्राप्त करने में 4,859 रुपए प्रति टन लाभ हो सकता है। ऑफिस पेपर में लगभग 1 लाख रुपए प्रति टन की भारी कमाई हो सकती है। बस इस कागज रिसाइकलिंग के व्यापार को अधिक मात्रा में स्थान की जरूरत पड़ती है। वहीं अगर हम रिसाइकलिंग व्यापार में लगने वाली लागत की बात करें तो इस स्टार्टअप की लागत करीब 1,30,000 के आसपास पड़ती है। इस तथ्य को मना नहीं करेगा कि लागत व्यापार हिसाब से बढ़ भी जाती है। इसके साथ साथ आप किस तरह का प्रोडक्ट रिसाइकिल कर रहे हैं, आपकी लागत इस पर भी निर्भर करेगी। इसके अतिरिक्त कुछ पैसे आपको अपने फर्म के रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस एवं अन्य दस्तावेजों में भी खर्च करने पड़ेंगे। तो ये थी वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस से जुड़ी कुछ जानकारियां। आशा करती हूँ कि आपको सारी जानकारियां समझ में आई होंगी। अगर आपको इससे जुड़ी और भी जानकारी चाहिए तो आप कॉर्बिस की टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आप अपने सजेशंस भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।